काला पानी एक ऐसा शब्द जिसे सुन रोंगटे खड़े हो जाते हैं। काला पानी की सजा ब्रिटिश काल के समय की एक बहुत ही ज्यादा भयानक और दिल दहला देने वाली सजा थी। उस समय काला पानी का नाम सुनते ही कैदी के हलक से जान तक अटक जाती थी। यह एक ऐसी सजा थी जिसके बदले कैदी जान गंवाने के लिए तैयार हो जाते थे। दरअसल उस समय में जो भी क्रांतिकारी आजादी की चाह रखता था, उसे काला पानी की ऐसी ही कठोर सजा दी जाती थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ जो भी कैदी आते थे तो उनके शरीर पर हड्डी और सांस के अलावा कुछ भी नहीं बचता था। यहाँ जो कैदी जिंदा रहना चाहते थे, उन्हें पल पल बेरहमी से मारा जाता था। वहीं दूसरी ओर जो कैदी मरना चाहते थे, उन्हें तड़पा तड़पा कर जिंदा रखा जाता था। समुद्र के बीचों बीच बनी इस खौफनाक जेल में कैदी मौत से भी बदतर जीवन जीने के लिए मजबूर थे। आंकड़ों की माने तो सेल्यूलर जेल में तकरीबन 85,000 के आसपास कैदियों को लाया गया था, जिनमें से मात्र 30,000 से भी कम कैदी वापस अपने जन्म स्थान पर लौटे थे। लेकिन उन 55,000 कैदियों का क्या हुआ जो आज तक किसी को पता नहीं चल पाया? आइए उनके बारे में डिटेल से जानते हैं। इसके अलावा काला पानी की सजा क्या थी और इसका नाम सुनते ही उस समय के कैदी और आज के समय के लोग क्यों सहम जाते हैं। इसके अलावा अंग्रेजों ने सेल्यूलर जेल का निर्माण भारत के तट से लगभग 1200 किलोमीटर दूर समुद्र के बीच क्यों करवाया था, इसके बारे में भी जानेंगे। और इस जेल का नाम सेल्यूलर जेल क्यों पड़ा, इस पर भी चर्चा करेंगे। साथ ही काला पानी से जुड़ी कई रहस्यमय घटनाओं के बारे में भी जानेंगे, जिसे सुन आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे और आप समझ जाएंगे कि आजादी के लिए लोगों ने कितनी बड़ी कीमत चुकाई थी। 1875 की क्रांति के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारतीय क्रांतिकारियों और आंदोलनकारियों को गिरफ्तार करके उनका मनोबल तोड़ना चाहती थी। अंग्रेजों का मानना था कि इनको ऐसी जगह रखा जाए जहां न इनको कोई देख सके और न ही इनका विरोध कर सके, क्योंकि उस समय एक ही क्रांतिकारी चिंगारी काफी थी जो अंग्रेजों का साम्राज्य खत्म कर सकती थी। और इसीलिए अंग्रेजों ने इसके लिए भारत से 1000 किलोमीटर दूर समुद्र में अंडमान और निकोबार द्वीप को चुना, क्योंकि यहां से कोई भाग भी नहीं सकता था और इनकी आवाज सुन भी नहीं सकता था। इसके लिए अंग्रेजों ने 10 मार्च 1858 को लगभग 1000 क्रांतिकारियों को जहाज में बिठाकर पहली बार अंडमान और निकोबार द्वीप की तरफ रवाना कर दिया। कुछ समय बाद यह क्रांतिकारी एक सुनसान द्वीप पर पहुंचते हैं, जहां चारों ओर जंगली जीव, सांप, बिच्छू और कीड़े मकोड़ों के अलावा कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। यहाँ की पथरीली जमीन और घनी झाड़ियों को देखकर कैदियों के पसीने छूटने लगे थे। लेकिन इस जेल का निर्माण हो, उससे पहले अंग्रेज अफसरों के रहने के लिए इंतजाम करना था, जिसके लिए यहाँ सबसे पहले कैदियों द्वारा जंगलों को काटकर ब्रिटिश अधिकारियों के लिए कमरे बनाए गए। दोस्तों, यह काम कैदियों के लिए इतना मुश्किल था कि ऐसा करते करते ही कई कैदी अपनी जान गंवा चुके थे, क्योंकि ज्यादातर कैदियों को अपने हाथों से ही पत्थरों को हटाना पड़ता था और इस दौरान कई जहरीले सांप और बिच्छू उन्हें काट लिया करते थे, जिसका उस आइलैंड पर कोई इलाज नहीं था। इसके अलावा कई लोग मलेरिया जैसी बीमारी के कारण मारे गए, क्योंकि मच्छरों का काफी आतंक था। यहाँ पर इसके अलावा कैदियों के रहने के लिए यहाँ कोई भी व्यवस्था नहीं थी। उन्हें जमीन पर ही रात बितानी पड़ती थी। धीरे धीरे यहाँ कैदियों की संख्या बढ़ने लगी और ऐसा करते करते यह साल 1860 है और यहीं से शुरू होता है। खौफनाक सेल्यूलर जेल का निर्माण इस जेल के बनने से पहले अंडमान की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में जेल के बीचों बीच ऊंचा टावर बनाया जाता है, जिस पर एक बड़ा सा घंटा लगाया जाता है। इस घंटे का काम था कि अगर कोई भी खतरा महसूस होता है या कोई कैदी भागना चाहता है तो इसे बजा दिया जाए। इसके बाद शुरू होता है इसके चारों ओर 7 शाखाओं वाली सेल्यूलर जेल का निर्माण। लेकिन विडंबना तो देखिए कि इन जेलों का निर्माण वही लोग कर रहे थे जिनको थोड़े ही दिनों बाद इसी जेल में कैद होना था। हर एक शाखा 3 मंजिल की बनाई गई। अंग्रेज चाहते थे कि कोई भी कैदी आपस में मिल ना पाए, इसलिए उन्होंने इस जेल में लगभग 700 के आसपास अलग अलग सेल बनाए थे और यही कारण था कि इसकी बनावट के आधार पर ही इसका नाम सेल्यूलर जेल पड़ा, जिसका मतलब होता है कई सारी शाखाएं, हर एक सेल के 3 फीट ऊंचाई पर एक खिड़की बनाई गई थी। लेकिन अफसोस की बात यह थी कि कैदी इस खिड़की से भाग नहीं सकते थे।
क्योंकि कोई भी कैदी बाहर कूदने की हिम्मत नहीं कर पाता था, क्योंकि जाए तो जाए कहां? क्योंकि जेल के चारों ओर लहराता और डरावना समुद्र ही समुद्र था, और इस जेल का जो मेन गेट था उस पर बहुत ही खतरनाक हथियार रखे गए थे, जिनको देखकर यहाँ के कैदी थर-थर कांपते थे। उन स्वतंत्रता सेनानियों पर बड़े जुल्म ढाए जाते थे, जो अपनी आवाज कभी न कभी अंग्रेजों के सामने उठाए थे। उन्हें भयंकर यातनाएं दी जाती थी, ताकि वे क्रांति तो क्या, जिंदा रहने के लिए तरस जाए। यहाँ कैदियों को रखकर उनसे जबरन काम कराया जाता था, जिसमें रस्सी बनाना, चक्की चलाना, सिलाई करवाना आदि कई काम करवाए जाते थे। यदि कोई कैदी लापरवाही कर देता तो उसको हथकड़ी लगाकर दीवार के सहारे खड़ा कर दिया जाता था, और कई दिनों तक उस कैदी को भूखा रखा जाता था। जेल के बीचों बीच बने ऊंचे टावर से प्रत्येक कैदी पर कड़ी नजर रखी जाती थी। फिर भी यदि कोई कैदी जेल के कानून का उल्लंघन करता पाया जाता तो उसे कई दिनों तक ऐसे कपड़े और जंजीरों में बांधा जाता था जो खुरदुरा होता था। इसे पहनने के बाद कैदी का चलना तो दूर, वह हिल भी नहीं पाता था, जिसके चलते उसका शरीर बुरी तरह छिल जाता था। यह यातनाएं इतनी भयानक होती थीं कि इससे कैदियों की शारीरिक और मानसिक रूप को पंगु कर दिया जाता था। यहां अलग से कैदियों के लिए शौचालय की सुविधा नहीं थी, बल्कि उन्हें अपने ही सेल में जाना पड़ता था। इसके अलावा उन्हें 2 प्लेट दी जाती थी, जिसमें से एक प्लेट का उपयोग कैदी खाना खाने के लिए और दूसरी का उपयोग टॉयलेट के लिए करते थे। सर्दी हो या गर्मी, उन्हें सेल में ही नीचे सोना पड़ता था, जिसके चलते सर्द के मारे कई कैदियों की जान चली जाती थी। जो भी कैदी मर जाता तो उसके शरीर को उसके परिवार वालों को न देकर उसे पत्थर में बांधकर बाहर समुद्र में फेंक दिया जाता था। हालांकि इन दर्दनाक यातनाओं से तंग आकर कई कैदी किसी तरह भागे भी थे, लेकिन उनको अगले ही पल पकड़कर कठोर दंड दिया गया। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि साल 1872 में मेहताब और चेतन नाम के 2 कैदी यहाँ के अधिकारियों को चकमा देकर भागने में सफल रहे। उन्होंने यहाँ के जंगलों से ही लकड़ियों को काटकर नाव बना ली थी, जिस पर वो दोनों बैठकर लगभग 1000 किलोमीटर से भी ज्यादा दूरी की यात्रा तय कर चुके थे। मगर अफसोस, एक ब्रिटिश जहाज की नजर उन पर पड़ जाती है और उन्हें फिर से कैद कर लिया जाता है। यहाँ के ही एक कैदी और स्वतंत्रता सेनानी अल्लामा खैराबादी ने सजा काटते हुए बयां किया था कि यहाँ जेल के हर कोने में दुख और रोग भरे पड़े हैं। हवा बदबूदार और कमरे बीमारियों की जड़ हैं। यहाँ हर कैदी के शरीर पर कई घाव हैं, जिनका कोई इलाज नहीं है। दुनिया की कोई भी मुसीबत यहाँ की दर्दनाक मुसीबत की बराबरी नहीं कर सकती है। हमारा शरीर घाव से छलनी हो चुका है। दोस्तों, ऐसा लिखने वाले खैराबादी की भी वहीं जेल में मौत हो जाती है और उन्हें वहीं दफना दिया जाता है। जेल की इन यातनाओं से तंग आकर कैदी या तो पागल हो जाते थे या फिर आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाते थे। कहते हैं कि यहाँ की खराब व्यवस्था को लेकर कुछ कैदियों ने भूख हड़ताल भी की, मगर जल्लाद अंग्रेज उन्हें जबरदस्ती खाना खिलाकर हड़ताल समाप्त करवा देते थे। ऐसे ही 3 कैदियों की जबरदस्ती खाना खिलाने से मौत हो गई थी और फिर अंग्रेजों ने उनके शरीर पर पत्थर बांधकर सबके सामने वहीं डुबो दिया था। लेकिन समय बीतता गया और साल 1945 को कैदियों के तमाम आंदोलन के बाद इस जेल को बंद कर दिया गया। इसके साथ ही यहाँ के कैदियों को भारत के अलग अलग हिस्सों में भेज दिया गया। लेकिन अफसोस, इससे पहले ही तकरीबन 50,000 से अधिक कैदियों ने सेल्यूलर जेल में ही दम तोड़ दिया था। आज भी यह जेल खंडहर के रूप में मौजूद है, जिसकी दीवारों पर कैदियों द्वारा लिखे गए अंग्रेजों की क्रूरता के किस्से भरे पड़े हैं, जिसे आज हर कोई देख सकता है। और यदि आप यहाँ जाते हैं तो आपकी आंखों में पक्का आंसू आ जाएगा, यह मेरी गारंटी है। लेकिन इन सब के पीछे जिन देशभक्तों ने अपनी कुर्बानी दी है, उनको हम कितना याद करते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें।